कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। और व्यापम की जो जबरदस्त भर्तियां हैं लगातार आती जा रही है। इस बार व्यापम बहुत तेजी से एक्टिव हुआ है और आपने देखा ही होगा कि कुछ दिनों पहले उसने पूरा का पूरा कैलेंडर जारी किया है और उसी कैलेंडर के तहत एक फिर से एक वैकेंसी आई है ग्रुप 3 की। और इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह की योग्यताएं रहेंगी, कितनी सैलरी होने वाली है और आयु क्या है और आप कैसे इसका फॉर्म भर सकते हैं, इन सब की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा ग्रुप 3 में, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो फिर ये मौका आपको मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है और इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। तो देखिएगा, एमपी ग्रुप 3 की वैकेंसी जो है वो जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसमें टोटल जो पद हैं वो 1040 पद है। अब मुद्दे वाली बात है सर, इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, वो देखते हैं। चलिए तो पहले तो ये देखते हैं कि सर इसकी जो है फॉर्म भरने की डेट कब से शुरू हो रही है। तो आज से ही शुरू हो रहा है, 18 तारीख से इसके फॉर्म भरने की बिल्कुल भैया डेट शुरू हो चुकी है। और कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 1 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो आपकी अंतिम तारीख है वो है 6/9, यानी कि 6 सितंबर तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। पर देखिएगा, यहां पर मेन बात आपको बता देते हैं कि यहां पर व्यापम ने एग्जाम डेट पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी है और 6 आपको याद रखना है अक्टूबर 2026, यानी कि वहां पे साफ साफ लिख दिया गया है मंगलवार से पेपर जो है बेटा प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा, यूआर के लिए 500 रुपए रहेंगे केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस। ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहां पर जो है वो 250 रुपए फॉर्म भरने की फीस होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इन्होंने पेपर का जो है किस डेट को होना है उसका अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दिया है। तो फिर 6/10/2026 से पेपर प्रारंभ होंगे और देखिएगा 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। मतलब पहली शिफ्ट में पेपर और दूसरी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट के बच्चों को रिपोर्टिंग करना है सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में और दोपहर में अगर देखा जाए तो फिर 12:30 से 1:30 के बीच में। 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। व्यापम ने पहले बता दिया कि पेपर जो है वो आपका 9 बजे से शुरू होगा, बट आपको 8:50 से लेकर 9 बजे तक 10 मिनट आपको निर्देश पढ़ने की बात कही गई है। साथ ही साथ 3 घंटे का यह पेपर होने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेटा याद रखिएगा, ग्रुप 3 यानी कि समूह थर्ड में आपको ध्यान रखना है प्रयोगशाला तकनीशियन एवं अन्य समकक्ष जो पदों की जो भर्ती हेतु ये वैकेंसी या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये कौन सी श्रेणी का है, तो बेटा याद रखना थर्ड का है। ठीक, इसके बाद देखिएगा, सबसे मेन मुद्दे वाली बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा, क्या हमें पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम यहां पे देख लेते हैं। पेपर को 2 भागों में बांटा गया है और पेपर को खंड आ और खंड वा यानी कि ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा गया है। पेपर कितने नंबर का होने वाला है, 200 नंबर का होने वाला है। सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके अलावा जीके के अलावा अगर देखें तो आपका रीजनिंग हो गया, फिर आपका साइंस हो गया और फिर आपका कंप्यूटर हो गया। एक ग्रुप तो ये बनेगा जो आपका 100 नंबर का आएगा। एक आपका तकनीकी ट्रेड, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने इंजीनियरिंग की होगी उस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, 100 नंबर आपको याद रखना है, यहां से 7 सब्जेक्ट से मिलेंगे और जिस सब्जेक्ट से आपने इंजीनियरिंग की है उसके 100 टोटल कितने हो गए, 200। पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यहां पर नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने अनाउंसमेंट पहले से ही कर दिया है। यह बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक गलत उत्तर के 0.25 अंक काटे जाएंगे और एक सही होने पर एक ही अंक दिया जाएगा। यह बात याद रखिएगा। मतलब व्यापम ने हर एग्जाम में अपनी नेगेटिव मार्किंग जो है वो शुरू कर दी है और संभवतः जितने आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखिएगा, हमारे लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, तो भैया ये पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो इसको आराम से आपको वही पढ़ लेना है और इसका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा।
आयु कितनी है भैया, आपको बता देते हैं 18 से लेके 40 साल तक। ठीक है बेटा, ध्यान रखना 18 से लेके 40 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आयु की गणना कब से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी से इसकी गणना की जाएगी। ये साफ साफ लिख दिया गया कि 1 जनवरी से इसकी गणना की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी से आप कितने साल के हो गए हो, 18 के हो गए होंगे, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। इसके अलावा देखिएगा, यहां पर आपको याद रखना है कि SC ST OBC जितने भी हैं उनको ध्यान रखना, अधिकतम सीमा में 5 वर्ष तक की कितनी छूट दी गई है, यानी कि 45 तक का वो फॉर्म भर सकते हैं। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है। यानी कि मध्य प्रदेश में आपको याद रखना, रोजगार कार्यालय में जाना है, पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस बात को अच्छे से याद रखेगा। अब बात कर लेते हैं सर वैकेंसी कौन कौन सी निकली है, तो थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आप आराम से पढ़ लीजिएगा, चीजें देखेगा। यहां पे देखेगा पूरे अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी निकली हुई है, कोड भी लिखे हुए हैं। ठीक है, भर्ती का प्रकार सीधा है, पद का नाम लिखा हुआ है, कितनी याद रखना है, यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, फिर इसके अलावा SC ST OBC में कितनी है, सारी की सारी यहां पर पोस्ट लिखी हुई है, कोड भी लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सिवनी में निकली हुई है, ठीक है, प्रयोगशाला की है। अब यहाँ पर कितने यूआर के लिए केवल एक ही है। तो ये सारा का सारा देखेगा, पूरा इन्होंने यहाँ पर बना के रखा है, जिसको आप आराम से पढ़ लेना है। आपके लिए कौन सी वैकेंसी है वो आराम से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने पूरा यहाँ पे PPT में बना के दिया है आप लोगों को, इसको आराम से आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पूरे के पूरे ये डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, टोटल ध्यान रखिएगा 22। ठीक है बेटा, याद रखना है 22 जो है बेटा पूरी की पूरी यहां पर डिपार्टमेंट है, जिनमें अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं। अब हम देखिएगा थोड़ा सा आपके लिए अलग से, इस तरह से आपको डिटेल में वहां पे और मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में निकली हुई है, तो मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के भोपाल जो आपका जिला है वहां पर आपको बता देते हैं, उसमें डिपार्टमेंट में ये सारी चीजें निकली हुई हैं। तो यूआर के लिए कितनी पोस्ट है, 2 है, SC के लिए 1 है, ठीक है, OBC के लिए 1 है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। हाँ, उसी के जस्ट नीचे आपको योग्यता मिल जाएगी कि क्वालिफिकेशन क्या है, वेतन कितना होगा, कौन सा लेवल होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये देखेगा पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो ITI से आपने देखा होगा, ये सारी चीजें की हो, सिविल इंजीनियरिंग किया हो, ये सब कुछ यहाँ पे एक एक करके पूरा लिखा हुआ है। वहां पे आपको नोटिफिकेशन जो आपके टेलीग्राम चैनल यानी कि विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे डाला है, उसको पूरा डाउनलोड करना है, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये देखिएगा प्रयोगशाला तकनीकी, ठीक है, टेक्नीशियन की है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये देखो सारी की सारी सिविल में दी गई हैं। तो ये सब कुछ आपकी यहाँ पर दी गई हैं। अब देखिएगा मेन मुद्दे वाली बात आपको बता देते हैं कि आपके लिए कौन सा कोड कब रहने वाला है। देखिएगा यहाँ पे जैसे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए कोड कौन सी, पोस्ट कोड कौन सी है, पहले ही बता दिया कि इन पोस्ट पर ही ये लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई। मैकेनिकल के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए पोस्ट कोड दे दिए गए। सिविल के लिए देखो पोस्ट कोड दे दिए गए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर के लिए पोस्ट कोड दे दिए गए। इसके अलावा देखो यहां पे आपको बता देते हैं, इसके अलावा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है भाई साहब, उसके लिए भी कोड बता दिए गए। फैशन जो है आपका, उसके लिए कोड बता दिए गए। ये सारे के सारे आप देखेगा इनके कोड लिख दिए गए हैं कि किसके लिए, होटल मैनेजमेंट का कोड है, कृषि इंजीनियरिंग का कोड है, तो भैया ऑटोमोबाइल का भी कोड लिख दिया गया कि आप इस वाले पोस्ट पर ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो आपको इस पे टेंशन नहीं होगी। पहले सबसे पहले आपको पोस्ट कोड देख लेना है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल मुख्य याद रखना है। इसके अलावा आप सभी को पता ही होगा कि आपके अपने विनर्स में रक्षाबंधन महोत्सव चल रहा है, यानी कि अगर देखें तो महा ऑफर चल रहा है रक्षाबंधन का, जिस पर आपको सारे के सारे कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑफलाइन बैचेस, बुक हुआ, टेस्ट सीरीज हुआ, ई बुक हुआ, जिस पर अप टू आपको याद रखना 30% का डिस्काउंट है। बस एक कूपन कोड यूज करना है, राखी 30, और आपको सारे जो जितने भी कोर्सेस हैं, बुक है या ऑफलाइन बैचेस हैं, वहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 17 से 25 अगस्त तक ये सारा रहने वाला है। तो बिल्कुल भैया, अब आपको ग्रुप ए की
तैयारी कैसे करें? तो बेटा याद रखना है, ग्रुप मतलब 2 ग्रुप में आपने देखा होगा आपका पेपर को बाँटा गया था, जिसमें आपने देखा होगा सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर, एक आपका टेक्नीशियन वाला टॉपिक है जिससे आपने इंजीनियरिंग की होगी। आपका ग्रुप 1 वाला यानी कि खंड आ वाला जो पार्ट है उसकी तैयारी आप कैसे करें? तो आपके अपने विनर से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है जो मात्र आपको मिल जाएगा 499 में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एमपी पुलिस का बैच भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एएसआई सूबेदार वगैरह का बैच मिल जाएगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। साथ में एमपीएसआई फाउंडेशन है, ठीक है, आदित्य सर के स्पेशल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे और एमपी जो व्यापम फाउंडेशन का बैच भी आपको मिल जाएगा 1049 में। इसके बाद देखिएगा ईएसबी है, जो आपके बहुत सारे बैचेस हैं, इनको भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन स्पेशल ऑफर भी आपका चल रहा है, बुक स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये आपकी ट्रेनिंग जो बुक्स हैं वो बेनर्स की वो आपको मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फ्री ई बुक मिल जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है। यहां से आपको याद रखना है ये टेलीग्राम चैनल है, ये सारे तीनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं वो आप यहां से ले सकते हैं, बुक्स यहां से ले सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस पे 9009335533 पर कॉल करेंगे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन इंक्वायरी भी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं आपके अपने विनर्स कैंपस में। तो आपको ग्रुप 3 का जो पेपर है जल्दी से जाइएगा, फॉर्म बनना है क्योंकि पेपर की डेट आपको अनाउंसमेंट हो चुकी है। और पेपर की डेट कब हुई है तो बेटा ध्यान रखना है 10 अक्टूबर। तो बिल्कुल भैया जुड़े रहिएगा अपने विनर्स के साथ। मिलते हैं फिर। जय हिंद।